Hello students, today we will start another new topic, that is combined effect of drug and factors modifying drug action. So let's start the video. ओके, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग होता क्या है। तो इफ टू और मोर थेरेपेटिक एजेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली, दे मे एक्ट सिमिलर और शो सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म। दीज इंटरेक्शंस अकर एट फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक लेवल। यानी मान लीजिए, सपोज करिए कि आपने कॉम्बिनेशन खाया है ड्रग्स का, और जिसमें कोई भी दो या दो से ज़्यादा थेरेपेटिक एजेंट जो होते हैं, जो एक ही काम के लिए बने हैं, या एक ही मान लीजिए कि पेन और फीवर को कम करने के लिए आपने मान लीजिए कि कॉम्बिनेशन में दवाई खा ली है, तो वो क्या होंगी, अब उसके अंदर दो टाइप के ड्रग्स प्रेजेंट हैं और दोनों ही क्या हैं, आपके थेरेपेटिक एजेंट हैं। तो वो क्या करेंगे, वो या तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है तो उसको उसमें एज अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाएंगे, दोनों ही मतलब जो भी एक्शन है उसको बहुत जल्दी करवा देंगे, या फिर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाएंगे कि उसका अपोजिट इफेक्ट दे देंगे, कि या मान लीजिए कि एक ड्रग ने दूसरी ड्रग को डिग्रेड कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी इफेक्ट आया ही नहीं, या फिर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो गया कि दोनों ने ही बहुत अच्छे से आपके उस जो भी इफेक्ट है उसको बहुत जल्दी कम टाइम में और बहुत ही पीक लेवल पर आपको इफेक्ट को शो कराया था। तो ये क्या होता है, आपका कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग हो गया। ठीक है, यानी कि आप दो या दो से ज़्यादा जब भी कभी ड्रग खाते हैं और वो सेम थेरेपेटिक इंडेक्स की होती हैं, तो वो आपकी बॉडी के अंदर आपस में रिएक्ट करके या तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाती हैं, या तो फिर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका है वो है सिनर्जिज्म। तो सिनर्जिज्म क्या होता है? सिनर्जिज्म इज अ फिनोमेना in which action of one drug is facilitated or raised by the other drug and the agent are known as synergistic। यानी कि जो भी सिनर्जिज्म फिनोमेना होती है उसके अंदर एक ड्रग जो होती है वो दूसरे ड्रग के साथ में क्या करती है, ड्रग के एक्शन को बढ़ा देती है, जिसको हम सिनर्जिस्टिक कहते हैं। द वर्ड सिनर्जिज्म डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिन मीन्स टुगेदर, जिसमें सिन का मतलब हो गया टुगेदर, एंड इर्गॉन का मतलब हो गया आपका वर्क, यानी एक साथ काम करने वाला। द सिनर्जिस्टिक पेयर बोथ एजेंट गिव सिमिलर इफेक्ट, यानी जो सिनर्जिस्टिक पेयर होते हैं उनका इफेक्ट बिल्कुल सेम होता है, और इफ गिवन अलोन वन मे बी इनएक्टिव बट इफ गिवन टुगेदर इट एनहांस द एक्शन ऑफ अदर। अगर ये अलग अलग दिए जाते हैं तो या तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे, और अगर ये साथ में दी जाती हैं, ये दोनों ड्रग्स साथ में दी जा रही हैं, तब क्या करेंगी, ये एक तरीके से सिनर्जिस्टिक इफेक्ट को दिखाएंगी और एक्शन को बढ़ा देंगी। सिनर्जिज्म में बी एक्ट एज ए एडिटिव और सुप्रा एडिटिव। तो सिनर्जिज्म जो होता है वो एडिटिव की तरह काम करता है। एडिटिव का मतलब कि एक चीज़ ऑलरेडी थी, आपने उसके अंदर एडिशन में कोई और चीज़ डाल दी, तो वो भी जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो फास्ट और आपका बिल्कुल क्लीन रिजल्ट मिल गया आपको। ठीक है, इसमें ही सबसे पहले देखिए एडिटिव जो होता है, एडिटिव क्या हो गया, द एक्शन प्रोलॉन्ग्ड बाय टू ड्रग वर्क इन सेम डायरेक्शन एंड सिंपली कंबाइन। इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज इक्वल्स टू इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी। यानी एडिटिव में क्या हो गया कि किसी भी ड्रग, जैसे जो भी आपने ड्रग खाई है उसके एक्शन को और इन्हांस करने के लिए, मतलब प्रोलॉन्ग्ड एक्शन के लिए आपने जो भी ड्रग खाई है वह एज ए एडिटिव काम करती है। जैसे इफेक्ट ऑफ ड्रग ए बी, किसी भी ड्रग, मतलब आपने कोई ड्रग खाई है ए और बी, तो उनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ ड्रग ए, यानी जो आपने ए ड्रग खाई है वो, प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी, उसके साथ में जुड़ जाएगा ड्रग बी का भी इफेक्ट। तो ये दोनों जब इफेक्ट आपस में जुड़ जाते हैं तब वो कहलाते हैं एडिटिव, जो कि आपके सिनर्जिज्म जो है उसके अंदर आता है। तो यहाँ पर कई एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, लाइक एस्प्रिन हो गया आपका, तो एस्प्रिन एंड पैरासीटामॉल हो गए, और जो आपका एस्प्रिन एंड पैरासीटामॉल है वो दोनों आपस में मिलकर एक तरीके से एनाल्जेसिक या फिर एंटीपैरेटिक ड्रग की तरह काम करता है। सेकंड जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड एंड ईथर, ये भी एक तरीके से एडिटिव है जो कि जर्नल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। यानी जब कभी भी एनेस्थीसिया दिया जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड और ईथर को आप जब साथ में दे दोगे तो एनेस्थेटिक का जो एक्शन होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा। एफिड्रीन और थायोफिलिन जो है वो भी एक तरीके से ब्रोंकियो डायलेटर होता है, यानी कि आपके ब्रोंकाइज होते हैं उनको उनकी डायलेशन में, यानी कि जो उनकी वेन्स हैं उनको नैरो करने में काम में आता है। तो इस तरीके से जो ड्रग्स होती हैं जहाँ पर आप एक या दो से ज़्यादा ड्रग को साथ में खाते हैं और उसके इफेक्ट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वो आपके एडिटिव के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सुप्रा एडिटिव। तो सुप्रा एडिटिव क्या होता है, कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट देन द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ईच कंपोनेंट। यानी कोई भी ड्रग आपने अकेली खाई है और दूसरी तरफ क्या है, कोई दूसरी ड्रग आप साथ में खा रहे हो, तो उस
अकेली वाली ड्रग से कई गुना ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगी सुप्रा एक्टिव जो भी ड्रग है, ठीक है। यानी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट, जब भी कॉम्बिनेशन में खाएंगे तो इफेक्ट वो ज़्यादा होगा देन इंडिविजुअल इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी, यानी जो भी आपने ड्रग है खाई है उसका इफेक्ट ए प्लस बी, तो इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी उससे ग्रेटर होगा। यानी कि आपने कोई ड्रग खाई हुई है कॉम्बिनेशन वाली, तो उसमें जो उसका जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ इफेक्ट ऑफ ए ड्रग और इफेक्ट ऑफ बी ड्रग। अगर आप कोई ए ड्रग है वो आप मान लीजिए 2 बजे खा रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरी ड्रग है मान लीजिए वो उसके आधे घंटे बाद बी ड्रग खा रहे हैं, ठीक है, तो उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ पर टाइम जो है वो बीच में आपने क्या कर दिया, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन ले लिया। अब उसका जो इफेक्ट है वो कम होगा। अब कोई कोई दूसरा पेशेंट है, वो पेशेंट क्या कर रहा है, कोई भी ड्रग है उस ड्रग को ए और बी दोनों को एक साथ में खा रहा है, एक ही टाइम पर खा रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ का मतलब समझ रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ ड्रग ए बी इज ग्रेटर देन द इफेक्ट ऑफ ड्रग ए एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग बी, ठीक है। यानी जब आप ड्रग को साथ में खा रहे हैं पेशेंट में, तो वो पेशेंट में क्या करेगा, उस ड्रग की इफेक्ट को बढ़ा देगा। वहीं अलग अलग खा रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। दैट इज नोन एज सुप्रा एक्टिव एडिटिव ड्रग। और ये दोनों आपके एडिटिव एंड सुप्रा एडिटिव ड्रग जो होती हैं वो दोनों कैटेगरी हैं आपकी सिनर्जिज्म में। सिनर्जिज्म क्या कर रही है, ड्रग के एक्शन को हमेशा बढ़ाती है। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या होता है, इफ एंटागोनिस्टिक इफेक्ट टू और मोर ड्रग आर थेरेपेटिक एजेंट गिव अपोजिट एक्शन, यानी 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग आप अगर खा रहे हो, अब वो क्या कर रहे हैं, आपके एक्शन को बढ़ाने की जगह उसने उल्टा काम कर दिया, अपोजिट कर दिया और उस एक्शन को कम कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका एंटागोनिज्म कहलाता है। और जो ड्रग्स होती हैं वो आपकी एंटागोनिस्टिक ड्रग्स कहलाती हैं। अब ये होता किस तरीके से है यहाँ पर, लाइक फिजिकल एंटागोनिज्म डिपेंडिंग on the physical property of the drug, like absorption of alkaloid by charcoal can be used in case of alkaloid poisoning as charcoal prevent its absorption। यानी कि फिजिकल एंटागोनिज्म अगर आपको करवाना है तो वो क्या हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्केलॉइड। अगर किसी भी ड्रग है, कोई ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन करवाना है, लाइक एल्केलॉइड है उसका एब्जॉर्प्शन करवाना है किससे, चारकोल के द्वारा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैन बी यूज इन केस ऑफ एल्केलॉइड पॉइजनिंग। तो इसको आप यूज कर सकते हो कब, जब पॉइजनिंग की कंडीशन होती है, ठीक है। तो पॉइजनिंग की कंडीशन होती है, मान लीजिए कोई पर्सन है उसने पॉइजन खाया है, ठीक है, तो पॉइजन खाया है तो वो जैसे जैसे जितनी जल्दी जल्दी आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा उतनी जल्दी जल्दी कोई भी पेशेंट है उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिजिकल एंटागोनिज्म में यहाँ मान लीजिए आपने एल्केलॉइड जो है वो उसमें क्या है, आपने चारकोल को उस पेशेंट को खिला दिया, तो चारकोल क्या कर देगा, जो आपकी एब्जॉर्प्शन की रेट है उसको कम कर दिया, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन की रेट को कम कर, यानी एल्केलॉइड और आपने चारकोल दोनों अगर साथ में दे दिए तो वो आपकी जो भी एब्जॉर्प्शन की रेट है उसको इतना कम कर देंगे तो आपके पास पेशेंट को बचाने के लिए इनफ टाइम मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप यहाँ पर, फिजिकल एंटागोनिज्म यानी ड्रग के एक्शन को आपको क्या करना है, एंटागोनाइज करना है, कम करना है, ठीक है। केमिकल एंटागोनिज्म क्या है, इन दिस टाइप ऑफ एंटागोनिज्म टू केमिकली एक्टिव ड्रग रिएक्ट टू फॉर्म एन इनएक्टिव प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या है, 2 ड्रग आपने खाई, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद में थर्ड प्रोडक्ट बना दिया जो कि इनएक्टिव है। अब जब इनएक्टिव है तो वो आपकी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं करेगा, किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स को ही नहीं शो करेगा। दैट इज नोन एज केमिकल एंटागोनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एंटागोनिज्म की, जिसमें क्या है, इन दिस टाइप ऑफ एंटागोनिज्म बोथ द ड्रग एक्ट आइदर ऑन डिफरेंट रिसेप्टर और वाया डिफरेंट मैकेनिज्म बट हैव अपोजिट इफेक्ट ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दैट इज हैव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब मान लीजिए कि कोई भी ड्रग है वो आपने खाई है, तो क्या हो गया, बोथ ड्रग एक्ट आइदर ऑन डिफरेंट रिसेप्टर, दोनों ही ड्रग क्या कर रही हैं, या तो वो अलग अलग रिसेप्टर पे जाके काम कर रही हैं या वाया डिफरेंट मैकेनिज्म, या फिर एक ही रिसेप्टर पे काम कर रही हैं लेकिन अपने अलग अलग मैकेनिज्म से कर रही हैं, ठीक है। एक का मैकेनिज्म कुछ और है और दूसरे का मैकेनिज्म कुछ और है, लेकिन वो एक ही रिसेप्टर पे जाकर काम कर रही हैं। या तो दोनों ही ड्रग क्या कर रही हैं, दोनों अलग अलग जाके रिसेप्टर पे काम कर रही हैं, बट हैव अपोजिट इफेक्ट ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल फंक्शन, लेकिन जो फंक्शन दिखा रही हैं उसमें इन दोनों के जो एक्शन होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे। दोनों ही ड्रग आपस में एक दूसरे पर अपोजिट एक्शन दिखा देती हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका फिजियोलॉजिकल या फिर फंक्शनल एंटागोनिज्म कहलाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिसेप्टर एंटागोनिज्म। रिसेप्टर एंटागोनिज्म क्या होता है, सच एंटागोनिज्म टेक प्लेस व्हेन देयर इज ब्लॉकेज बाय वन ऑफ द ड्रग
टू रिसेप्टर एक्शन ऑफ द अदर ड्रग, यानी एक जो भी ड्रग है उसने उस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर दिया ताकि कोई दूसरी ड्रग आकर उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना एक्शन ना दिखा सके, दैट इज नोन एज रिसेप्टर एंटागोनिज्म। रिसेप्टर को ही उसने जाकर वहां पर बंद कर दिया। दिस मैकेनिज्म इज कंसीडर्ड टू बी एसेंशियल फॉर द एक्शन ऑफ ड्रग सिंस द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल एक्ट वाया रिसेप्टर, क्योंकि फिजियोलॉजी जो भी आपके रिसेप्टर्स जो काम करते हैं वो सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं ना। कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आकर जब बाइंड नहीं करेगा तब तक वो रिसेप्टर आपका एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट नहीं होगा तो आगे की फर्दर रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे। तो कोई भी ड्रग आपने खाई है, उस ड्रग ने एंटागोनिज्म काम करना है, वो कैसे करेगी, जाके वो आपके रिसेप्टर के पास पहुंच गई, उस रिसेप्टर के साथ में जुड़ गई और जुड़ने के बाद में उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने की वजह से जो दूसरी ड्रग है जो अपना एक्शन शो करना चाह रही है वो अपना एक्शन वहां पर शो नहीं कर सकती है। तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरी मैकेनिज्म आपकी कहलाती है रिसेप्टर एंटागोनिज्म। तो आपने देख लिया कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग कि किस तरीके से हैं। एक मैंने आपको सिनर्जिज्म बताया जिसमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाती हैं ड्रग। ड्रग एडिटिव और सुप्रा एडिटिव की तरह काम करती हैं, यानी दो ड्रग आप एक साथ खाओगे तो वो आपकी इफेक्ट को बढ़ा देती हैं, इन्हांस कर देती हैं। दूसरी तरफ हमने बात कर ली एंटागोनिज्म की। एंटागोनिज्म में उल्टा ही है, जब भी आप कभी दवाई खा रहे हो, कोई भी ड्रग खा रहे हो, तो वो आपकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं उसको, मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजी को भी कम कर देंगे। साथ ही साथ जो भी आप साथ में ड्रग खा रहे हो उस ड्रग के साथ में एक्शन करके या तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना देंगे जो प्रोडक्ट एक्टिव नहीं होगा, या फिर वो जाके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। इस तरीके से ये काम करके एंटागोनिस्टिक इफेक्ट जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर दिखाती हैं। तो ये हो गया आपका कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ओके, नाउ हम पढ़ लेते हैं फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका एज, यानी एज क्या है, एक तरीके से बहुत ही ग्रेट फैक्टर है जो जो आपके ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर सकता है। कैसे, अगर मान लीजिए कोई भी मतलब दो पेशेंट हैं और उसमें एक पेशेंट आपका बच्चा है, ठीक है, और दूसरा क्या है, एडल्ट एज में है, ठीक है। तो जो आप यंग एज पर्सन को जो भी आप मीन्स डोजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डोज अगर आप बच्चा है तो आप उसको हाफ डोज देंगे, ठीक है। तो हाफ डोज क्या होगा, वो ड्रग एक्शन कम करेगा। वहीं आप अडल्ट को जो आप डोज दे रहे हो वो ज़्यादा होगी, तो उसके कंपैरिजन में जो एक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। तो एज क्या है, एक तरीके से यहाँ पर फैक्टर हो गया जो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। सेकेंड हम बात करते हैं जेंडर की। तो जेंडर में क्या है, जो मेल पर्सन है उसमें जो ड्रग का एक्शन दिखाया होता है वो इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल दिखाया जाता है कि वो ज़्यादा होता है। अब मेल मेल में ज़्यादा है, फीमेल में कम क्यों हो जाता है, कम इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत से ऐसे मीन्स फैक्टर्स हैं, लाइक अगर मेंस्ट्रुएशन की बात की जाए या प्रेगनेंसी की बात की जाए, तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल जो पर्सन है उसका जो हार्मोन लेवल होता है वो क्या होता है, बहुत ही मतलब चेंज होता रहता है। तो ऐसे में जो ड्रग्स होती हैं वो ईजिली बाइंड नहीं कर पाती हैं और अपने जो एक्शन होती है उस मतलब वो अपना एक्शन जो होता है वो एक्यूरेट एक्शन वहाँ पर नहीं दे पाती हैं। तो जेंडर में भी यहाँ पर जो ड्रग का एक्शन होता है वो एक तरीके से यहाँ पर ग्रेट फैक्टर है एक तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइट एंड एनवायरनमेंट। डाइट और एनवायरनमेंट मतलब कि आप किस तरीके से क्या खाना खा रहे हैं, कितना अमाउंट में आप, डाइट आपकी कितनी अच्छी है या कैसे एनवायरनमेंट में हैं आप, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, जो भी आप ड्रग एक्शन मतलब जो आप ड्रग खा रहे हो उसका एक्शन क्या है, एक तरीके से यहाँ पर मॉडिफाई हो सकता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा देखा जाता है, कोई भी फैक्टर अगर मॉडिफाइंग कर रहा है किसी भी ड्रग के एक्शन को तो वो होता है आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आप कौन से रूट से किसी भी ड्रग को ले रहे हैं। अगर आप वो ओरल रूट से ले रहे हैं तो वो ड्रग एक्शन कम हो जाएगा। अगर आप उसको इंजेक्शन की फॉर्म में ले रहे हैं तो ड्रग एक्शन बढ़ जाएगा। टॉपिकल में ले रहे हैं तो और कम हो जाएगा। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है किसी भी ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करने में। नेक्स्ट आता है जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो गया, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कोई डिजीज प्रेजेंट है तो वो आपके जो भी जो रिसेप्टर्स होते हैं उन रिसेप्टर्स को अफेक्ट कर देती हैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके इनएक्टिवेट हो जाते हैं और उनके अंदर ड्रग के लिए कोई भी इंटरेक्शन जो होता है वो नहीं बचता है, जिसकी वजह से कोई भी ड्रग होती है वो ईजिली आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाती है। नेक्स्ट सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म जो है वो भी बहुत अच्छा फैक्टर एक तरीके से, जो आप अगर कोई भी ड्रग खा रहे हैं
तो वो क्या होगा, अगर वो ड्रग आपकी बॉडी के अंदर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाती है तो जो भी एक्शन है वो आपके अंदर बॉडी के अंदर वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर वो एंटागोनाइज हो गया तो वो ड्रग एक्शन कम हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे जो ये यहाँ पर फैक्टर्स जो आप देख पा रहे हैं, ये फैक्टर्स जो हैं वो ड्रग एक्शन को बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी ड्रग के एक्शन को। सो दैट इज नॉन एज फैक्टर्स मॉडिफाइंग drug action. Okay, students, prefer your notebook for further detailed content. Thank you.